नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि इतना का जो है हल कीजिए, क्या होगा। -7 प्लस -9 प्लस 12 प्लस -16। तो इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करना है, तो क्या करेंगे, -7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस -9 हो जाएगा, फिर जो है प्लस 12 प्लस माइनस माइनस यानी कि -16। तो अब जो है 16 और माइनस कितना, 16 को जोड़ेंगे यानी कि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, तो -32 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। तो प्लस माइनस माइनस, फिर आपको -20 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मैथ में क्या है कि कैलकुलेशन करने में यहाँ दिक्कत होता है, फिर भी आज हम लोग करते हैं, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी है। यानी कि ये कक्षा है जिसमें लड़कों की जो है औसत आयु 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब कहा जा रहा है कि पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो देखिए, लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी कि टोटल मान लेते हैं x, तो 16x, ठीक है, प्लस आगे कहा जा रहा है कि अब तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 15 इसको मान लेते हैं y, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कुल औसत, यही ना कुल है, तो फाइंड करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड करेंगे तो देखिए क्या कहा जा रहा है, तो निकल भी नहीं करेगा, फाइंड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो हल इसका जो है नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में क्या कहा जा रहा है कि यदि 12 कलम की कीमत 138 रुपये है तो 14 कलम की कीमत क्या होगा। तो पहले एक कलम की कीमत निकालेंगे, तो एक कलम की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 138 भागे जो है 12 करना पड़ेगा, और जो आएगा उसमें 14 से गुना करेंगे। तो ऐसे एक बार कर लेते हैं। देखिए 138 बट्टे 12 गुना 14, तो करेंगे तो काटेंगे तो क्या होगा बताइए, काटिए इसको, तो काटिएगा तो क्या आएगा आपको 161 रुपये आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या कहा जा रहा है कि एक कारीगर है जो कि 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अगर वह 7.1/3 घंटे काम करता है तो वह कितने खिलौने बनाएगा। तो देखिए एक घंटा में कितना बनाएगा, एक घंटा में जो है 1/2/3 करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 आई पलट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आगे कहा जा रहा है कि 7 3 का 21 और 22/3 घंटे में, तो 22/3 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे तो 3 बट्टा अभी हो जाएगा 3 गुने 22/3 हो जाएगा। ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 11 घंटा, 11 को खिलौना बनाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई को दुगुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका लंबाई l हो गया, चौड़ाई b हो गया। अब कहा जा रहा है क्षेत्रफल पर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो अब लंबाई में जो है दुगुना कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, और ब्रेथ को जो है हाफ कर दिया जाता है, यानी कि चौड़ाई को। तो कहा जा रहा है कि अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कीजिए, तो क्या आएगा, लंबाई यानी कि 2l गुने b/2, तो क्या हो जाएगा, काटिएगा तो क्या आएगा, l गुने b आएगा, l गुने b आएगा क्षेत्रफल में, ज्यों का त्यों होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। किसी शहर की आबादी इतनी है, बढ़कर इतनी हो गई, तो बढ़ोतरी की प्रतिशत क्या है। तो देखिए पहले इतना था, इतना हो गया, तो इतना में से जो है इतना को घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या आएगा बताइए। घटाने के बाद जो है परसेंटेज निकालने ला है, कितना पर, इतना पर परसेंटेज निकालना है, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसमें से इतना को घटाया जाए तो क्या आएगा, 8 में से 5 को घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और 11 में से 7 को घटाइएगा तो क्या 4 आ जाएगा, और जो है 8 में से 5 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जो है
इधर घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, बटा गुना 100 और बटा जो है इतना 138918, इसको काटिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, वहीं आपका परसेंटेज में आंसर आएगा। आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आ रहा है कटने के बाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें जो है इतना से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। तो शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो इन 6, 7, 8, 9 और 12 के एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपको बताइए? एलसीएम निकालिएगा तो आपको आएगा 504। ठीक है, 504 एलसीएम निकालिएगा। अब कह रहा है कि एक शेषफल प्राप्त हो, तो 504 में जो है 1 जोड़ेंगे तब ना हमको शेष बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 505। वो संख्या होगा जिसको जो है 6 से भाग दीजिएगा, या 7 से भाग दीजिएगा, या 8 से भाग दीजिएगा, या 9 से भाग दीजिएगा, या 12 से भाग दीजिएगा, तो शेषफल 1 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। 8 में क्या कहा जा रहा है कि एक कार जो है कि इतना किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करती है और 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 लीटर में पहले निकाल लेंगे, तो 1 लीटर में कितना 111 बट्टा में 6। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 10 लीटर में कितना होगा, तो 10 लीटर से इसको गुना कर देंगे। काटाइएगा तो क्या आएगा बताइए? 3 आएगा, इधर इधर 5 आएगा, इससे काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 7, 7 पचे 35, 3 पचे 15, यानी कि 3 18, 185 आ जाएगा किलोमीटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। इतना ग्राम और 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो क्या करेंगे? 2 किलोग्राम का इतना कितना प्रतिशत है? 275 ग्राम। तो 275 बट्टा में क्या करेंगे बताइए? 275 बट्टा में 2000 और गुने 100 कर देंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटिए, इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा? काटिएगा जो आएगा आपको आंसर आएगा। बताइएगा क्या आंसर आएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या आ रहा है आपको आंसर। देखिए 10, देखिए एक व्यक्ति जो है कि अपनी आय का 35% जो है भोजन पर एवं 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष धन का 80% वह घर के किराए पर खर्च करता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो देखिए मान लेते हैं व्यक्ति की जो है आय यानी कि 100 रुपया है, भोजन पर खर्च करता है 100 रुपये का 35%। ठीक है, यानी कि 35 रुपया, और बच्चों की शिक्षा पर जो है 25% खर्च करता है, यानी कि 100 का 25 रुपया। तो 100 में से 35 खर्च कर दिया क्या चीज़ पर? भोजन पर, और वो बच्चा उसमें से भी 25 रुपया खर्च कर दिया शिक्षा पर। तो 35 और 25 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 40 20 60, यानी कि उसके पास मात्र 40 रुपया बचा। ठीक है, 25% और 35% खर्च करने के बाद अब कहा जा रहा है कि शेष धन का 80% वह घर के किराए में जो है लगा देता है। तो शेष धन कितना बचा उसके पास? 100 रुपया था, तो 100 का 40 रुपये ना बचा उसको। तो क्या करेंगे? 40 का 80 बट्टा में 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, क्या हो जाएगा बताइए? 32 रुपया। तो फिर जो है बचत कितना हुआ इसको, यानी कि 40 में से 32 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 8%। तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। बहुत हल्का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 1% के आधा का दशमलव समतुल्य है। 1% के आधा, यानी कि 1% के आधा 1/2 गुने जो है 100%, यानी कि 1/100। तो कीजिए, काटिएगा तो क्या आएगा आंसर आपको बताइए? 0.005, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए इस 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और इस 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बताइए? 7 पर जितना संख्या है उतना 0 हो जाएगा, और दोनों को अंतर से घटा दीजिएगा तो वहीं आपका आंसर आएगा। घटाइएगा तो क्या निकलेगा बताइए? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि 70 में से 7 गया, घटाइएगा ना 70, इतना में से 70 तो क्या आएगा? 30 आएगा ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। बट्टा में दे रखा है 9/10, 12/15 और 18/35 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो ऐसे महत्तम समावर्तक पूछ रहा है तो क्या करेंगे बताइए? पहले जो है हरों का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। हरों का
लघुत्तम निकालते हैं और अंशों का जो है महत्तम निकालते हैं। तो इस सब का 9, 12, 18 का जो महत्तम निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए? 3 आएगा, 3 आएगा। और जो है इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए? इसका एलसीएम निकालिएगा, निकाल के बताइएगा क्या आएगा। तो 3 ऊपर में तक इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहीं पे है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 350 एलसीएम इसका आएगा निकालिएगा। तो 10, 25, 35 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। 14 देखिए क्या कह रहा है कि एक संगठन में जो है 20 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 1600 रुपया है। यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो उसका औसत वेतन 100 रुपया बढ़ जाता है। तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या होगा? तो 20 कर्मचारियों का मासिक वेतन कितना है? 1600, यानी कि 20 गुने 1600। फिर जी कहा जा रहा है कि मैनेजर यानी कि 21 को हो जा रहा है। तो 21 को जब हो जा रहा है तो 100 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 1600 उसमें जोड़िएगा 100 रुपये तो क्या हो जाएगा? 1700, यानी कि 21 गुने 1700 और 20 गुने 1600। तो 20 गुने 1600 कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? 32,000 आएगा। 21 गुने 17 कीजिएगा तो क्या आएगा? 35,700 आएगा। तो 35,700 माइनस 32,000 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? 37,000 रुपये आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। एक अनुपात इतना है, यदि इसका पूर्व पद इतना हो तो अनुवर्ती पद क्या होगा? तो देखिए अनुवर्ती पद मान लेते हैं x है, तो क्या करना पड़ेगा? 3/4 बराबर 12/x, यहीं इसको मान लिए हम लोग x। तब जो कीजिएगा वहीं आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? x बराबर 4 गुने 12/3। तो क्या हो जाएगा? 16, यानी कि 12 को 3 से काटिएगा तो 4 आएगा। तो 4 गुने 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है ट्रेन अपनी समान चाल की 5/6 चाल से कोई दूरी 18 घंटे में तय करती है, तो वह समान चाल से वह ट्रेन उसी दूरी को कितने समय में पूरा करेगी? देखिए दूरी और क्या होता है? चाल गुने समय। चाल गुने समय, तो समान चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा उसका मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? नया चाल 5x/6 हो जाएगा। तो उसको समय कितना लग रहा है? 18 घंटा। तो उसका जो है समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? x गुने t इजकल टू 5x। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव हो जा रहा है, आप लोग थोड़ा इसको बना लीजिएगा। बनाइएगा तो आंसर क्या आएगा? आपको 15 घंटे आएगा। इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज AOC है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है AOC? तो त्रिभुज यहाँ पे AOC जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये रेखीय कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, दे रखा है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या? AOC का, ठीक है, AOC का। तो AOC यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? निकालिएगा तो क्या आएगा आपको? 180 और इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 100। तो 180 माइनस 100 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो शून्य एक विषम संख्या है, गलत। आगे कहा जा रहा है शून्य एक सम संख्या है, हाँ। तो शून्य एक सम संख्या है जो कि क्या करेंगे? सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या होगा? विषम आएगा, लेकिन सम और सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा। शून्य क्या है? विषम सम संख्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को बनाते हैं। एक जो है भिन्न के रूप में जो है सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको जो है कैलकुलेटिव कीजिएगा आप लोग, क्या आएगा? इसका जो है जोड़ घटाव करके देख लीजिएगा आप लोग, बनाइए 19 को और जवाब दीजिएगा क्या इसका आंसर आएगा। आप लोग छोड़ देते हैं आपके लिए, इजी क्वेश्चन है। देखिए 20 देखिए 20 में क्या कहा जा रहा है कि एक जो है डिब्बे में इतना अंडे है, इतना भाग अंडे टूट गया। तो 500 का ना इतना भाग टूट गया, तो शेष अंडे का 4/5 बेच दिया। तो अंडों की संख्या कितनी है? देखिए इसको समझिए। देखिए तो 500 अंडे हैं और 3/25 भाग जो है टूट जाता है। तो 500 का टूट जाता है, तो 500 गुने 3/25 कीजिएगा तो 25 से 500 काटिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए? 25 दूना 50, यानी कि 20 दूना 60, यानी कि क्या हो जाएगा? टूटे हुए अंडे की संख्या क्या आ गया? 60 आ गया। अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि शेष अंडे 4/5 भाग जो है बेच दिया शेष अंडे का। अब जो शेष बचा उसका जो है 500 में से 60 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। तो 440 का जो है 4/5 बेच दिया, ठीक है।
तो कितना आएगा निकालेंगे तो बताइए। 440 को 4/5 भाग बेच दिया शेष अंडे का, तो शेष अंडे का यानी कि 1 माइनस 4/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो 440 का जो है 1/5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 440 का जो है 1/5 कीजिए तो 5 अट्ठे 40 से 5 अट्ठे 40 यानी कि 88 आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज पर दर से जो है 4 वर्षों में इतना रुपये हो जाएगी। यानी कि उस राशि को बताना है जिसका दर 8% दे रखा है और जो है समय 4 वर्ष दे रखा है और मिश्रधन इतना दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो मान लेते हैं वो राशि हमको पता नहीं है, तो मूलधन को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्रधन आपको कितना है 6600 माइनस x, तो क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज का फॉर्मूला डालिएगा तो क्या आएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ब्याज कितना आपका है 6600 माइनस x। अब मूलधन कितना हो जाएगा बताइए, x गुने 4 बटा 8 गुने 8 बटा में 100। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, जो कल आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद आपका 5000 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है 80 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 100 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना हुआ, 80 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये में बेचता है तो 20 रुपये लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा कराएं बोलो तो क्या हो जाएगा 25%। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को बनाते हैं। 3 संख्याओं जो एक दूसरे के सहभाज है, जिनमें प्रथम 2 संख्याओं को गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं को गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा बताइए। अब इसको बनाइए आप लोग थोड़ा। कह रहा है कि 3 वो संख्या जो एक दूसरे के सहअभाज है, ठीक है, और जो है प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो सबसे पहले जो है इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मौसन निकालेंगे। मौसन निकालने के बाद जो है मौसन निकालिए तो क्या आएगा, मौसन निकाल के बताइएगा आप लोग, इसको बनाइएगा। इजी क्वेश्चन है, 24 भी जो है इजी क्वेश्चन है, भाग देना है। 36 भागे -9 है तो भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, -4 आ जाएगा। ये तो हो गया। आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। 25 में क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात इतना है, अगर भूमि चौड़ाई इतना है तो उसकी लंबाई क्या होगा। तो लंबाई कितना है आपका है 5x है, चौड़ाई कितना है 4x है। ठीक है, अब जो है अगर भूमि की चौड़ाई कितना यानी कि 4x बराबर 36 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 9 मीटर। तो पूछ रहा है क्या चीज़, उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा बताइए 45 मीटर। x का वैल्यू 9 आएगा, 9 से 5 से गुना कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 45 नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। 26 देखिए, कहा जा रहा है कि राम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद परंतु 18 फरवरी के पहले है, जबकि उसकी बहन काली को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद परंतु 19 फरवरी के पहले है। किस दिन उसका भाई का जन्मदिन याद है। तो राम को याद जो है उसका जन्मदिन जो है 15 फरवरी के बाद है, लेकिन उसके बहन काली को याद है 16 फरवरी के बाद। तो 15 तो होगा नहीं, 16 के बाद ही होगा। आगे कहा जा रहा है परंतु 19 फरवरी के पहले है और वो उधर जो है 18 फरवरी से पहले है, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को बनाते हैं। प्रश्न आकृति को मिलाना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आकृति दे रखा है, इसका सेम कंडीशन किस में मिल रहा है यही जवाब देना होता है। तो बताइए ये किस में मिल रहा है, तो इसका जो पूरा चित्र जो है इसमें मिल रहा है 3 नंबर में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। कह रहा है कि आकृति को पूरा कीजिए। एक आकृति दे रखा है और शेष जो बच रहा है उसको पूरा कौन आकृति करेगा ये पूछा जा रहा है। तो कौन करेगा, ये करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को बनाते हैं। 29 देखिए, 29 क्या कह रहा है कि इतना को जो है इतना लिखा जा रहा है, यानी कि सबका एस का उल्टा एच है, सबका उल्टा दे रखा है तो इसका उल्टा आपको लिख देना है।
इसका उल्टा लिखिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, UILMG। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उल्टा यहाँ पे दे रखा है तो इसका उल्टा आपको लिखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि एक आकृति कागज का जो है मोड़ कर छेद तथा खोलने के बाद उस आकृति जैसा दिखाई देगा। मोड़िएगा तो इस आकृति को इस प्रकार से, तो किस प्रकार दिखाई देगा ये पूछ रहा है। तो किस प्रकार ये आकृति दिखाएगा बताइए। तो इसमें भी जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एक मोड़ा जा रहा है ऊपर से। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को बनाएंगे। वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण कीजिए। तरल, दूध और जल। देखिए पूरा दूध और जल जो है क्या होता है, तरले होता है, लेकिन अलग अलग होता है। दूध और जल जो है अलग अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तरल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइए। दी गए विकल्प में विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। युग्म को चुनिए। विषम संख्या कौन है, तो देखिए 221 जो है चलिए माइनस 263 है। तो 21 में जो है 3 से गुना कर रहा है तो 663 हो जा रहा है। 190 में जो है 3 से गुना कर रहा है तो 570 हो जा रहा है। 264 में जो है 3 से गुना कर रहा है तो 792 हो जा रहा है। लेकिन 108 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 324 हो जा रहा है। 323 नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। आकृति को चुनना है इसमें। देखिए इसमें 4 गो है, इसमें 5 गो है, नेक्स्ट में 6 गो है, तो अगला 7 वाला हो जाएगा। 7 जो एंगल बनाएगा वही आंसर हो जाएगा। सप्तभुज जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। 34 भी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है Q का अर्थ है जोड़, और R का अर्थ है गुना, और S का अर्थ है घटाव। तो जहाँ जहाँ जिसका जिसका वैल्यू पुटअप कीजिएगा, R का अर्थ क्या है तो R का अर्थ है गुना, P का क्या अर्थ है तो जोड़ है, Q का क्या अर्थ है, सॉरी P का अर्थ भागा था, भागा हो जाएगा। Q का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ वहाँ डाल देंगे और जो निकालिएगा कैलकुलेशन इसका जो आएगा वही आंसर होगा। इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा है। 35 देखिए। 35 में क्या कह रहा है कि 4 + 4 1 2 8, ठीक है। तो 4 + 1 + 2 + 8 इजकल टू कितना दे रखा है, 15। 4 1 5 2 7 8 15, ठीक है। और जो है इतना और कितना होगा तो उसको जोड़ लीजिए। 7 + 3 + 5 + 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 7 3 10 5 15 6 21 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। रीजनिंग है तो जिस तरह जो बैठ जाए वही आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 36 कह रहा है कि पूरा कीजिए। इसका उल्टा ए दे रखा है तो इसका उल्टा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका जेड का उल्टा जो है ए है, और वाई का उल्टा बी है, और एक्स का उल्टा सी है। तो डी बी एफ के उल्टा पूछा जा रहा है, तो क्या होगा बताइए, जी एच आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है 37 में। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा बताइए। 3 में 11 जोड़ेंगे तो 14 हो रहा है। 14 में जो है 21 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। फिर 35 में 11 जोड़ेंगे तो 46 हो रहा है। और जो 46 में 21 जोड़ेंगे तो 67 हो रहा है। तो फिर +11 + 21 का ये रूल चल रहा है यहाँ पे। तो आगे में क्या जोड़ेंगे, तो आगे में जो है 11 जोड़ेंगे, फिर तो 7 + 1 = 8 और 6 1 7 यानी कि 78 हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि चुनिए। नीला रंग, और नीला जो है रंग है, स्कूटर क्या है, तो स्कूटर क्या हो जाएगा, वाहन है स्कूटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि एक दर्पण है और प्रतिबिंब को ज्ञात कीजिए। दर्पण पर इस तरह प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है, तो अब जो है प्रतिबिंब किस तरह बनेगा, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। तो कैसा बनेगा, इस तरह है तो प्रतिबिंब इसका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, जो कि अब समान जागरूकता है। ये थे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि 1 से 40 तक थे। चलिए हम लोग अब देखते हैं जीके के प्रश्न। कहा जा रहा है कि भारत की किस राज्य ने विवादग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना शुरू किया है। तो सखी योजना जो है संकट में फंसी महिलाओं को मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है करनाल जिले में, करनाल ध्यान रखिए कहाँ से, करनाल से, तो क्या हो जाएगा हरियाणा। आगे देखिए फटाफट बनाइए।
42 को देखिए, थोड़ा आप लोग हेडफोन लगा लीजिए ताकि सुनाई बढ़िया दे। आवाज़ हो सकता है प्रॉब्लम, आप लोगों को सुनाई में दिक्कत होता होगा। आवाज़ कैसे जाता है थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको। कहा जा रहा है कि नीचे दिए कथन दे रखा, और कथन 1 में कह रहा है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटित हो जाता है, जैवनिर्माणीय कहलाता है। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा घटित हो जाता है उसे जैव नवीकरणीय कहते हैं। तो हाँ, इसको कहते हैं। दूसरा है पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिर्वनीकरणीय कहलाता है। तो हाँ, ये भी कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही एक कथन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में क्या कहा जा रहा है कि पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला हुआ था। तो पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1988 ईस्वी में शतरंज के ग्रैंड मास्टर को मिला था। किसको, विश्वनाथन आनंद को मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को बनाते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंडी को सहन करने की क्षमता देता है। तो यहाँ गलती नहीं कर लीजिएगा, झिलीदार पाँव, खोखली हड्डियाँ, घने रोए, चुपे जैसे पाँव। तो घने रोए नहीं मारिएगा, ठीक है, गलती यहाँ मत कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहन करने की क्षमता देता है। क्या क्षमता देता है बताइए। तो चप्पू जैसे पाँव जो है ये क्षमता देता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। 45 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट संसार का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है, बताइए। अब ऑप्शन इसका कहाँ है, आप देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट है जो कि संसार का जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। इसको छोड़ देते, जब ऑप्शन आएगा तो दिखाया जाएगा आपको। नहीं, यहाँ पे मिल गया, जयप्रकाश नारायण या कोचीन या छत्रपति शिवाजी। तो केरल का जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको जो है सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। कौन, कोचीन। ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, कोचीन। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें 40 में कि त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं इसमें, त्रिभुज की संख्या इसमें कितना है बताइए। 5 हो जाएगा, 1 2 3 1 4 1 5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 देखिए, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। शुक्र जो है, शुक्र सुबह एवं शाम का तारा है। शुक्र जो है सुबह एवं शाम का तारा है, तो एकदम ये तो सही है। कह रहा है दूसरा कि शनि बर्फ एवं धूल से बने छल्ले है, ये भी सही है। आगे कहा जा रहा है कि बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह है, ये भी सही है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन बुध के बारे में कहा जा रहा है कि यह सबसे गर्म ग्रह है। नहीं भैया, शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म ग्रह होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहीं आपका गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है गलत कौन है, गलत के बारे में पूछ रहा है, तो गलत यहीं हो जाएगा, बुध। बुध गर्म नहीं होता है, शुक्र होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 को बनाते हैं। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन होता है बताइए, 4 ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। तो इन 4 ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाए तो छोटी हाथ सबसे लंबा होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाएंगे। विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो और कूट की सहायता से सही का उत्तर का चयन करें। ये ऑप्शन दे रखा है और कूट भी आपको आगे मिलेगा, तो ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा। पेनिसिलिन जो है कि इंजेक्शन में स्रोत फफूंद होते हैं, तो हाँ होता है। आगे कहा जा रहा है कि पशु आहार एवं कुक्कुट जो है इंजेक्शन में स्रोत फफूंद होते हैं। आहार में जब प्रतिजैविक मिलाया जाता है तो एंटीबायोटिक तो मिलाया जाता है, तो हो जाएगा ही। आगे कहा जा रहा है कि ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। तो ईस्ट जो है श्वसन के दौरान, प्रजनन के दौरान जो है श्वसन करता है, इसके बाद जो है नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने का काम करता है। तो नाइट्रोजन तो नहीं होगा कभी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, उत्पादित करता है। तो सही आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। लुई पास्चर 1897 में जो है किण्वन की खोज किया है। तो ऑप्शन देखिए जो होगा वही आंसर होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ABD। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो देखिए 50 को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है आपका। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है किया गया। उनके भाई का नाम क्या था? गणेश दामोदर सावरकर। तो कब? 1904 में। दोनों आदमी के सहयोग से किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 को बनाते हैं। कथन और कारण दे रखा है। कथन ए है कि देखिए मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। तो हाँ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा पाया जाता है। तो हाँ, ये भी सही है। और ऑप्शन ए दे रखा है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो सही व्याख्या कर रहा है आर ए का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को बनाएंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य जो है विधि अधिकारी कौन है? तो भारत के जो है मुख्य विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को बनाते हैं। अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? तो अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो वह पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प बनकर उड़ जाएगा। 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाइए। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन है। तो मनुष्य के मूत्र में जो है निकलने वाला विटामिन कौन है? बी और सी होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? बी और सी होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी दे रखा है तो वही आंसर होगा, बी नहीं दिया है। लेकिन आप लोग नोट आउट कर लीजिए, मूत्र से जो है बी और सी विटामिन निकलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाएंगे। जीवाणु को जो खोज किसने किया था? तो जीवाणु को जो है खोज कौन किया था, ये पूछा जा रहा है। तो जीवाणु को खोज कौन किया था? ल्यूमेन हॉक ने किया था। ल्यूमेन हॉक ने किया था बैक्टीरिया का खोज। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 56 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि मलेरिया का खोज कौन किया हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे, रोनाल्ड रॉस ने किया था मलेरिया का खोज। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणु मुक्त होता है? किस क्रिया के द्वारा जो है जल रोगाणु मुक्त होता है? तो उबालिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका रोगाणु समाप्त हो जाएगा जल का, तो उबालना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को बनाइए। किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो श्वसन से होता है। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। बिहार में प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णु पद मंदिर जो है गया में स्थित है। इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 ईस्वी में जो है करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? गया। कौन करवाया था? तो इंदौर की एक महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, जो कि 1766 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 60 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है प्रति व्यक्ति क्या चीज़? वर्ग किलोमीटर। 11 से 6 है। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आगे देखेंगे, पाटलिपुत्र जो है वर्तमान किस नगर का प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है पटना का वर्तमान नाम है अभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। कूट दे रखा है 62 में और कूट के सहायता से बनाना है। कूट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि पहला ऑप्शन, इससे जो है जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण करती है। इसके पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो पहला कूट दे रखा है ए और सी, दूसरा बी और सी और तीसरा केवल बी और चौथा दे रखा है ए बी। तो कूट में क्या होगा ज़रा बताएंगे आप लोग, बताइए। ए सी, बी सी और ए। तो देखिए जब मिट्टी को पलटिएगा तो इसे जो है पुल बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसके जड़े में जो है गहराई तक जा सकती है। इसके जड़े क्या होगा? गहराई तक जाएगा। तो एकदम सही हो जाएगा। और जो है पोली मिट्टी में जो है गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण करती है, तो शोषण भी करेगा। लेकिन कहा जा रहा है इससे पोषक तत्व के निचले चले जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। तो दोनों को सही होगा, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? जनता के हाथ में रहता है, सब कोई जानता है। क्या हो जाएगा? जनता। क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए। कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। कब पड़ती है सीधी भूमध्य रेखा पर? तो भूमध्य रेखा पर जो है 21 जून को जो है सीधी पड़ती है। 21 जून को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कब पड़ती है? 21 जून को पड़ता है भूमध्य रेखा पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 65 को देखेंगे। 65 में क्या कहा जा रहा है कि हिमालय किस जो है भूसंति का हिस्सा है। हिमालय किस भूसंति का हिस्सा है पूछा जा रहा है। हिमालय जो है किस जो है भूसंति का हिस्सा है पूछा जा रहा है। थेतीस का या शिवालिक का या इंडो ब्रह्मा का या गोदावरी का। तो हिमालय जो है किसका है भूसंति का हिस्सा बताइए। तो हिमालय 33 जो है भूसंति का हिस्सा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 को बनाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत या संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत या समानता के अधिकार के तहत? तो समानता के अधिकार के तहत। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को बनाएंगे। 67 को देखेंगे। 67 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? तो स्वयं को बंगाल का टाइगर कहने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को बनाइए। किसे जो है विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान दिया गया है? तो विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में 2021 के अनुसार जो है देखा जाए तो कौन है? नई दिल्ली है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 को बनाएंगे। नृत्य बोहाग बिहू, नृत्य जो है बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो बोहाग बिहू जो है कहाँ है? असम में होता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ होता है? असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 को बनाइएगा। विश्व की जो है सबसे लंबी नहर पूछा जा रहा है। तो विश्व की जो है सबसे लंबी नहर कौन है? ग्रैंड कैनाल नहर है। ग्रैंड कैनाल नहर है जिसकी लंबाई 1776 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71 को बनाइए। किस शहर को जो है विश्व के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पड़ता है। इसी को जो है दूसरे सबसे बड़े शोर करने वाले शहर के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। अगर बांग्लादेश की राजधानी ढाका को जो है विश्व में दूसरे शोर वाले शहर के रूप में भी स्थान दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 72 को बनाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? गर्म और आर्द्र होता है तापमान। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 को बनाएंगे। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया जो है प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 को बनाएंगे। इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है पूछा जा रहा है? तो शाकाहारी जंतु कौन है? शेर तो नहीं है, कौवा नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो हाथी है शाकाहारी। क्या हो जाएगा? हाथी। क्वेश्चन नंबर 75 को बनाइए। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। देखिए 75 को बनाइए। मछली जब तैरती है तो इसका प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है? पैर का, पंख का, या हाथ का, या मछली का फर का? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए, जब तैरती है तो मछली जो है फर का उपयोग, पर का उपयोग करती है, यानी कि फिन का। ध्यान रखिएगा, पंख का नहीं। क्या हो जाएगा? मछली का पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 को बनाएंगे। मुंह में जो है प्रोटीन होता है, अमंड होता है, वसा होता है? बताइए। अमाशय में क्या होता है, पित्ताशय में क्या 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 होता है? मिलान करना है। तो मुंह में जो है स्टार का पाचन शुरू हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्टार का पाचन शुरू हो जाता है और छोटी आंत में होता है। और पेट में प्रोटीन का पाचन होता है जो कि छोटी आंत में मौजूद एंजाइमों के द्वारा होता है। और गॉल ब्लैडर में जो है पित्त जमा होता है। तो क्या हो जाएगा? बताइए। एक का बी यानी कि मुंह में मंड का पाचन, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? इसी को नस्टार्च कहते हैं। एक का बी हो जाएगा, दो का एक हो जाएगा, अमाशय प्रोटीन और पित्ताशय वसा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 को बनाएंगे। इनमें से कौन सा सजीव नहीं है? सजीव नहीं पूछ रहा है। सजीव बताइए। बालक तो है, ऊँट है, गुलाब का पौधा है, लेकिन मोटर गाड़ी नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। टाइगर हिल्स पूछ रहा है, कहाँ स्थित है? बताइए टाइगर हिल्स जो है कहाँ स्थित है? टाइगर हिल्स जो है पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 79 को बनाइए। प्रकाश संश्लेषण होता है
पत्तियों में होता है, हरे तने में होता है, शाखाओं में होता है, जड़ों में होता है। अब जो है इसको ऑप्शन में दे रखा है, बता दीजिए आप लोग। तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होगा? हरे पत्तियों में होगा, तने में होगा, शाखाओं और जड़ों में नहीं होता प्रकाश संश्लेषण, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ए और बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को बनाते हैं। मलेरिया की बीमारी फैलती है। मलेरिया किससे फैलती है? मच्छर से, कीटाणु से, फफूंद से। तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मच्छर। क्वेश्चन नंबर 81 को बनाइए। कौन सा वाक्य जो है कह रहा है कि सही नहीं है? गतका एक मार्शल आर्ट है, तो ये तो है। सुमो एक मार्शल आर्ट है, ये भी है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, ये भी है। सुमो चीन का एक खेल है, गलत। सुमो जो है जापान का, सुमो यानी कि जूडो जापान का। सुमो को क्या बोलते हैं? जूडो बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सुमो को क्या बोलते हैं? जूडो, ठीक है ना। तो जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल होता है। क्या हो जाएगा? ये जापान का राष्ट्रीय खेल होता है, वहीं जो है गलत है, यहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, तो गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाएंगे। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है। तो खाद्य पदार्थ के लिए संरक्षित रखने में बाधक कौन है? पानी है। जब रहेगा पानी खाद्य पदार्थ में तो क्या हो जाएगा? दिक्कत करता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 को बनाएंगे। सूर्य का प्रकाश सूर्य प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है। तो सूर्य का प्रकाश जो है इसमें कौन रहता है? विटामिन डी रहता है। और विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी होगा सूर्य के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 84 को बनाइए। ठंडे होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ में रूप में जाना जाता है? ठंडे होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ठंडे होने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शुष्क बर्फ के रूप में कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। क्वेश्चन नंबर 85 को बनाइए। कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग जो है मानव निर्मित जो उपग्रह है उसका प्रयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं? मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए, संचार में सहायता के लिए और खगोलीय उद्देश्य के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 को बनाइए। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो कि कार्य करती है। तो तरुण भारत संघ जो कि राजस्थान की संस्था है, जो किस लिए काम करती है? तो ये जल प्रबंधन के लिए काम करती है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाएंगे। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़ी है? ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा जिला बताइए? मधुबनी का नहीं जुड़ा हुआ है। मधुबनी जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन गोपालगंज, सिवान, कैमूर, सारण सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगती है, ध्यान रखिएगा। 88 को बनाइए। इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो ऊर्जा के रूप में उपयोग कौन होगा? प्लास्टिक का नहीं होता है, लेकिन लकड़ी, पेट्रोल और केरोसिन का तो होता है। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 को बनाएंगे। फटाफट, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है इस सेट में। हवा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बताइए। तो पवन ऊर्जा कहा जाता है। कह रहा है कि बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बैसाखी पर्व जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है बैसाखी पर्व। अनाज की पूजा करते हैं इस दिन ये लोग। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को बनाते हैं। सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है? तो सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन है? सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 92 को बनाइए। देखिए 92 आप लोग पढ़े होंगे EVS में। EVS का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीनें हैं, रेतीले ज़मीने के नीचे तेल पाया जाता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, पेड़ पौधों के नाम पर एकमात्र ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो अबू धाबी में कौन सा पेड़ पाया जाता है बताइए आप लोग? खजूर पाया जाता है, खजूर। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 को बनाएंगे। 93 में क्या कहा जा रहा है कि आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं, आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? तो कुरीगो का करेंगे, या खुंटी का करेंगे, या इलेगे का, या हंसिया का? तो खुंटी का करेंगे, क्योंकि जो है छेद करके उसमें उस बीज को डाला जाता है पौधा के, समझे? तो इसको ध्यान रखिएगा। खुंटी एक लोहे का छड़ होता है, ताकि प्याज के बीज बोने के लिए ज़मीन में तैयार किया जाता है उसको। तो क्या हो जाएगा? खुंटी। क्वेश्चन नंबर 94 को बनाइए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है? तो पहले जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कोई पढ़ने आता था तो उसका प्रवेश परीक्षा होता था, तब उसमें उसका जो है नामांकन होता था। तो कौन लेता था ये पूछा जा रहा है, प्रवेश परीक्षा। तो प्रवेश परीक्षा कौन लेता था? जो द्वार पर जो पंडित थे वही लेते थे,
द्वार पंडितों के द्वारा परीक्षा लिया जाता था। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर पूछ रहा है, तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन होता है? चीता होता है। 96 को बनाइए। इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? तो जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है? जलावन भी प्राप्त होगा, जड़ी बूटी भी होगा, लकड़ी भी होगा। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 2। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप ही लोग बता दीजिए, ईवीएस में पढ़े हैं, बताइए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर होता है। लेकिन इसका नाम जो है माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया? तो भारत के सर्वेयर कौन थे उस वक्त? जनरल सर माउंट एवरेस्ट। भारत के एक सर्वेयर थे जिनका नाम था जनरल सर माउंट एवरेस्ट, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया माउंट एवरेस्ट का नाम। समझे? आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को बनाते हैं। बिहार का कौन सा गांव है जहां बेटी के जन्म पर जो है 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? बताइए। तो मुंगेर जिला में पड़ता है धरहर्रा गांव, जहां जन्म लेगी बेटी तो 10 गो पेड़ जो है, वृक्ष जो है लोग वहां के लगाते हैं। ये परंपरा है ताकि गांव जो है हरा भरा रहे। समझे? का क्या हो जाएगा? धरहर्रा। आप लोग भी लगाइए हरा पेड़। देख रहे हैं कि पानी का लेयर भाग जा रहा है जमीन के नीचे गर्मी के मौसम में। 100 को बनाइए। निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? तो रक्त में जो है कौन मौजूद नहीं है? तो आरबीसी है, डब्ल्यूसी है, प्लाज्मा है, लेकिन प्लेसेंटा नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा नहीं है मौजूद रक्त में। 101 को बनाइए, पढ़िए 101 क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि पानी में डुबाने पर एक छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए जो है मुड़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 102 को बनाइए। रोवर्स कप जो है किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? रोवर्स कप जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 को बनाइए। देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? तो जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है बताइए? तो अंडमान की 4 प्रमुख जनजाति है। कौन कौन? जारवा, ग्रेट अंडमानी और परहरी और ओनगे। तो कहाँ होता है जारवा? अंडमान में। तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 104 को बनाइए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया है? तो लिटिल बुद्धा का जो है 1993 में बना था। लिटिल बुद्धा जो है एक फ्रेंच ब्रिटिश ड्रामा फिल्म है। इसका निर्देशन कौन किया था? तो बर्नार्डो बुर्तेलुची ने किया था। बर्नार्डो बुर्तेलुची ने किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। वाक्य को पढ़ना है और विकल्प में दिए गए पहचानिए कि मैं कौन हूँ। सिर्फ सिर पर मेरे कलगी है तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ। अपने सुंदर पंखों का नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं जोर से चिल्लाता हूँ। तो कठफोरवा है या बबूल है या मुर्गा या मोर है? तो मोर हो जाएगा, मोरे नाचता है। ठीक है, तो कौन है? तो मोर है, मोर का स्टेटमेंट था ये। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है अन्न से भिन्न है? ये पूछा जा रहा है, अन्न से भिन्न पूछा जा रहा है, बताइए। तो नहाते हैं तो कपड़ा धोते हैं, और जो है क्या हो जाएगा? तैरते भी है, पानी से संबंधित है, लेकिन कंघी करना ये अलग है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंघी करना। क्वेश्चन नंबर 107 को बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वन जलवायु और जलचक्र से प्रभावित करते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और प्रजनन में सहायक होती है। तो क्या हो जाएगा? कौन सही है ये पूछा जा रहा है 107 में। तो देखिए, जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, तो ये बचाता है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, नहीं निर्भर होता है, गलत दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही चुनना था, सही पहला हो जाएगा। तीसरा कह रहा है वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करता है। तो हाँ, ये करता है। मृदा वनों की वृद्धि और प्रजनन में सहायक करता है। तो ये तीनों सही है। तो सही ऑप्शन बताइए किस में है? ए सी डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 108 को बनाइए। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। पुरातनता की ओर, या चमक की ओर, या प्रतिरोध की ओर, या ऊंचाई की ओर? तो
कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ बना है तो वैज्ञानिकों का ध्यान किस प्रकार जो है आकर्षित करने का काम करता है पूछा जा रहा है। तो यह प्रतिरोध की ओर आकर्षित करने का काम करता है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी के द्वारा अधिकतम जल धारण किया जाता है? बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो जल जो है अधिक दोमट मिट्टी में जो है जल धारण किया जाता है, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी, बलुई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 को बनाइए। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र विश्व में कहाँ है? तो रूस में है, उसका ही क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 11 को देखेंगे, बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है पूछा जा रहा है। तो किस? लॉर्ड कर्जन का संबंध है। 1905 में विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 को बनाएंगे। शनि ग्रह के वलय किसके बने होते हैं? तो शनि ग्रह के वलय जो है गैसों और बादल के बने होते हैं, इसको ध्यान रखिए। किसके बने होते हैं? सॉरी, गैस और बादल है, बर्फ़ और चट्टान के बड़े टुकड़े हैं। तो बर्फ़ और चट्टान के टुकड़े के बने होते हैं शनि के, बर्फ़ और चट्टान के बड़े टुकड़े के बने होते हैं, गैस और बादल के बने नहीं होते। ध्यान रखिए, पूछ रहा है कि शनि ग्रह का वलय किसके बने होते हैं? तो बर्फ़ और चट्टान के बड़े टुकड़े के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 बनाइए। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके तट पर स्थित है पूछा जा रहा है। तो गंगोत्री ग्राम जो है ये किसके तट पर स्थित है? तो भागीरथी के तट पर स्थित है। क्या हो जाएगा? भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 114 को बनाइए। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 115 को बनाइए। कथन और कारण दे रखा है। कथन 1 है, अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो हाँ, दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है विशेष उपलब्धि करने वाले। दूसरा कार्य, यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदान करते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है ये प्रोत्साहित नहीं करता है, समझे। तो एक जिसमें सही होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एक सही है सिर्फ इसमें। तो कथन 1 दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कथन 1 और 2 सही है, तो इतना ही होगा। कथन दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। एक सही है परंतु 2 गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है? तो पृथ्वी का जो है सबसे बड़ा पारितंत्र कौन होता है पूछ रहा है, बताइए। तो पारितंत्र कौन होता है? जैवमंडल होता है पृथ्वी का पारितंत्र सबसे बड़ा। तो क्या हो जाएगा? जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। कन्वेंस्ड ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कन्वेंस्ड ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। कन्वेंस्ड ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक गांधी जी है। इनमें जो है ब्रह्मचर्य, इस पुस्तक में जो है ब्रह्मचर्य और इसके अभ्यास करने के बारे में अच्छा एक ज्ञान देता है पुस्तक। कौन? कन्वेंस्ड ऑफ सेल्फ। कन्वेंस्ड ऑफ सेल्फ पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें आपको जो है ब्रह्मचर्य के बारे में अच्छा जानकारी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 118 को बनाइए। कहा जा रहा है 118 में कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो है प्रथम विजेता कौन थे? तो BN सरकार या पृथ्वीराज कपूर, या तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम लोग क्या दे रखा है, इसको छोटा किया जाए, देखेंगे तीसरा ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि देविका रानी, तो देविका रानी को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको ध्यान रखिएगा। देविका रानी को मिला था। कब मिला था? तो 1969 में मिला था। जो है भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में स्वीकार इसको दिया गया था देविका रानी जी को। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे। भारत के जो है वित्तीय राजधानी पूछ रहा है, तो भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ होता है? तो मुंबई होता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ होता है? मुंबई होता है। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आज का लास्ट है, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण दे रखा है। पहला कथन, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। तो पृथ्वी का जो है 71% जो भाग जल से ढका, एकदम बात सही है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त नहीं है। देखिए 71% लगभग यानी कि 97.3 महासागरों का खारा पानी है और जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।
और पृथ्वी पर मौजूद पानी का जो है बहुत छोटा हिस्सा मीठे पानी का है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि एक कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था किरण पब्लिकेशन से ली गई मॉडल प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा विचार आप लोग ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को और सारे दोस्तों में और ग्रुप में ज़रा इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।